हेलो एवरीवन, एनिसेंट हिस्ट्री की मॉक टेस्ट की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप 70 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आर्य जाति के जो लोग थे वो नगरों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे। वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, तंबाकू। आप सभी अपनी प्रेपरेशन को एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट के रूप में भी इस वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, शूल सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या है 4, ब्राह्मण ग्रंथ जो एक प्रकार से वेद के ही भाग माने जाते हैं, अरण्यक जो जंगलों में लिखे गए थे और अरण्यक का अर्थ ही होता है जंगल, और इनका जो अध्ययन है वो भी जंगलों में बैठकर किया गया था। उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से होता है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है, और जो उपनिषद हैं उनकी जो टोटल संख्या है वो है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, 4। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद जिसको सबसे पुराना वेद माना जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सबसे अधिक ऋचाएँ इंद्र देवता को 250 समर्पित की गई है, और जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको होत्री कहा जाता है। और दूसरा वेद आता है सामवेद, जिसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, और तीसरा वेद आता है यजुर्वेद, और चौथा वेद आता है अथर्ववेद, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, पशुपालन, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सामवेद, क्योंकि साम का अर्थ ही गान से होता है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवद गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 10। और जो 10वां मंडल है इसमें 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था की गई है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें
4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है और यह जो ऋग्वेद है यह सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए जैमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तु मा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में आए बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे वे यहाँ सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उलूक गणद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी बद्रायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी परुशनी, जिसको रावी और इरावती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जिसको विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी दर्शन पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी केकय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कौन से वेद से?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी यजुर्वेद से। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अथर्वयु कहा जाता है और यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका एक भाग है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा भाग है शुक्ल यजुर्वेद। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा किससे रिलेटेड थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मंत्री परिषद। वैदिक सभ्यता में सभा और समिति 2 संस्थाओं का वर्णन किया गया है। जो ये सभा होती थी ये एक प्रकार से श्रेष्ठ लोगों की सभा होती थी जैसे, और इसको मंत्री परिषद का नाम दिया जाता था। और जो दूसरी समिति होती थी उसमें जो सामान्य लोग होते थे वो शामिल होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी 10। ऋग्वेद में 10 मंडल है जिनमें से प्रमुख मंडल हैं मंडल तीसरा जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसका जो निर्माण है जिसकी जो रचना है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। और जो 7वां मंडल है जिसमें दशराज युद्ध का वर्णन किया गया था। और जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। और जो 9th जो मंडल है उसमें सोम रस का वर्णन किया गया है। और जो 10वां मंडल है उसमें चतुष्वर्ण सोसाइटी की व्यवस्था की गई है जिसमें 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और जो ये वर्ण व्यवस्था थी यह जन्म पर आधारित ना होकर इनके काम पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में संभवतः आए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी मध्य एशिया से। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है और उनके द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया था। और इनकी जो भाषा थी आर्यों की वह संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्व शब्द जो होता है इसका जो अर्थ होता है वो होता है पवित्र जादू। और अथर्ववेद में रोग निवारण विवाह अंधविश्वासों आदि का वर्णन किया गया है। और जो अथर्ववेद है इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी विदत। विदत को ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। जो ये शतपथ ब्राह्मण है यह शुक्ल वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद किसका एक पार्ट है? वो यजुर्वेद जो ग्रंथ है उसके 2 पार्ट होते हैं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और जो ये शतपथ ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी जौ को यव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा मनुस्मृति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, सरस्वती। अगर यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल की सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है, यानी कि ऋग्वेदों में सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का किया गया है, तो आएगा सिंधु। और अगर पूछे कि उस समय की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तब आएगा उसका आंसर सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, कुल या कुटुंब, जिसे परिवार भी कहा जाता है। परिवारों के बाद आती है दूसरी संस्था ग्राम, जिसका मुखिया होता था ग्रामीणी। उसके बाद आती थी तीसरी संस्था विश, जिसका मुखिया होता था विशपति। और उसके बाद आती थी संस्था जिसका नाम था राजन, इसका जो मुखिया होता था वो होता था राजन। इसके बाद जो लास्ट जो सबसे ऊपर की संस्था थी उसका नाम था राष्ट्र, जिसका मुखिया होता था राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, इंद्र देवता के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी और इसलिए इंद्र देवता को ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता भी माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अग्नि को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, जिनको 200 सूक्तियाँ प्रस्तावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, मैत्रेयी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऋण में शामिल नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, मातृ ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ शामिल थी। इसमें 10 मंडलों में जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो गायत्री मंत्र है उसका वर्णन इसके ऋग्वेद के तीसरे जो मंडल में किया गया है। ये थे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड टॉप 70 MCQ। आई होप ये MCQ आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।